हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड, ये पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व कर रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। मतलब ये जो भी दिए गए हैं, ये इन क्वेश्चन को हमको प्रूव क्या करना है, ये सभी कैसे हैं, इरेशनल हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 1/√2। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसके पहले जैसे इसके दो क्वेश्चन लगे हैं, सेम उसी के जैसे लगाने हैं। ठीक है ना। तो हम मानते हैं अब हमें प्रूव करना क्या है, इरेशनल। तो हम इसको क्या मान कर चलते हैं, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम रेशनल मान करके चलते हैं। ठीक है ना। तो रेशनल में क्या होता है, रेशनल नंबर को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर इसका क्या होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसका, रेशनल नंबर में। और क्या होना चाहिए, p एंड q ये कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। और इन दोनों का HCF क्या आना चाहिए, HCF ऑफ P एंड Q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना, बस इतना हमें होना चाहिए क्या, कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों P और Q कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और इन दोनों का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि 5/7। ठीक है ना। तो ये क्या है, 7 क्या है, 0 नहीं है, 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये क्या है, 5 और 7 क्या है, एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। और इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या होता है, हमारे रेशनल नंबर। बस अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू p√2। ठीक है ना, क्योंकि इसका इससे हुआ और इसका इससे हुआ, तो q का 1 से किए तो q आ गया, और √2 का p से किए तो p√2 आ गया। ठीक है ना। अब चूंकि हमें √2 चाहिए, तो इसलिए हम √2 को रखते हैं और p को हम इधर भेज देते हैं। इंटू में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। ठीक है ना। तो क्या आ गया है, √2 इज इक्वल टू p/q। चाहे हम p/q लिखें, चाहे q/p लिखें, हमारा रेशनल नंबर ही वो रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम चाहे 5/7 लिखें, चाहे 7/5 लिखें, ये हमारे रेशनल नंबर ही रहेंगे। ठीक है। अब इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। बस ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं, हेंस q/p इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना। q/p जो है हमारे रेशनल नंबर हैं, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, p/q हमारे क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसा होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों में इक्वल का साइन लगा है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ठीक है, विरोधाभास हो रहा है कि एक तरफ रेशनल है, एक तरफ इरेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल हमारे इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन √2 इज नॉट इक्वल टू q/p, है ना, क्योंकि रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो जाएगा। हेंस
आवर अजम्पशन रॉन्ग। इसलिए हमारे द्वारा मानी गई जो भी बातें थी, क्या माने थे हमने, 1/2 को हमने रेशनल नंबर माना था, वो क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। देखिए इसको एक बार फिर से देखते हैं, रिवीजन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, हमें प्रूव करना है कि 1/2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो 1/2 को हम क्या मानते हैं, इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग इसका जस्ट अपोजिट रेशनल मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जब रेशनल है तो ये हमारा p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p और q इंटीजर होने चाहिए, और p और q का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो q इधर चला गया, √2 इधर चला गया, √2 से हम p को इधर भेजे तो क्या आ गया, q/p। यहाँ पे p/q था, यहाँ पे q/p आ गया है, ठीक है ना। तो अब चाहे हम इसको हम ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखें, ठीक है ना, हमारा रेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब विरोधाभास हो रहा है एक दूसरे का। इसलिए हेंस आवर अजम्पशन रॉन्ग, हमारे द्वारा माना गया बात जो हमने माना था रेशनल नंबर, वो रॉन्ग हो गई है। जैसे ही रॉन्ग हो गई तो हमें ये पता चल गया कि 1/2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि हमें प्रूव करना है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने बोला था कि अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 7√5 इज अ रेशनल। रेशनल नंबर हम ये मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख लिए 7√5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट के जैसे ही q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए, और HCF इन दोनों का, HCF ऑफ P एंड Q इज 1, मतलब इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमें रूट को इधर रखना होता है और सभी को दूसरे साइड भेज देना होता है, ठीक है। तो देखिए 7 को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 बचेगा इधर, तो p/q, अब इधर किस में है, इनटू में है, इधर आएगा तो कायम हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7q, ठीक है ना। या फिर इसको हम बोल सकते हैं p/7q, ठीक है। अब देखिए चूंकि हम ये जानते हैं, या फिर हेंस p/7q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर में हम किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे p/7q इज अ रेशनल नंबर, है ना। p/7q इज अ रेशनल नंबर, बट यहाँ पे लिखेंगे but we know that √5 is an irrational number. पुराने जैसा हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, रेशनल, लेकिन ये क्या है, हमारा इरेशनल है, ठीक है ना। लेकिन रेशनल और इरेशनल हमारा इक्वल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन, इसलिए √5 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि रेशनल और इरेशनल हमारे इक्वल नहीं होते हैं, √5 इज नॉट इक्वल टू
p/7q, ठीक है। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। हमारे द्वारा मानी गई बातें क्या हो गई, रॉन्ग हो गई है, ठीक है ना। देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से इसको समझ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। 7√5 को हमको क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर प्रूव करना है, इसलिए हम इसको जस्ट अपोजिट हम क्या मान के चलते हैं कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब जब रेशनल नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें लिखना ही होता है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q इज आर इंटीजर्स, और इन दोनों का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हमको √5 चाहिए, इसलिए हमने 7 को इधर भेजा है। 7 इधर इंटू में था, इधर आ गया है तो डिवाइड में आ गया है, ठीक है ना। अब से p/7q हम जानते हैं कैसा है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि √5 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, ये देखिए, इसलिए √5 इज नॉट इक्वल टू 7/7q, ठीक है ना। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारे द्वारा मानी गई बातें क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, इसलिए 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसमें बोल रहा है कि 6 + √2 को हमें क्या प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने बोला है कि अगर इरेशनल बोल रहा है तो इसको हम रेशनल लेट करके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर है। अब जब ये रेशनल होगा तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, p एंड q कैसे होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, इंटीजर होने चाहिए, ये आप लोग लिख लेना है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, √2 को भेजना, √2 को इधर रखते हैं, ठीक है ना, और 6 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू p/q। अब ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए किसी भी रेशनल नंबर में हम प्लस करें या फिर माइनस करें किसी भी रेशनल नंबर का, तो क्या होता है, रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है ना। तो हेंस p/q -6 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना, कि p/q -6 इज a रेशनल नंबर, बट we know that √2 is an irrational number, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि p/q -6 एक रेशनल नंबर है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन √2 is not equal to p/q -6, ठीक है ना। तो हेंस आवर assumption is wrong, therefore 6 + √2 is an irrational number,
ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से हम इसको देख लेते हैं। हम क्या मानते हैं, ये इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग रेशनल लेट करके चलते हैं, ठीक है ना। अब रेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि √2 कैसा होता है, इरेशनल होता है, इसलिए हम 6 को इधर भेजेंगे, ठीक है ना। 6 इधर प्लस में है तो किस में आ गया, माइनस में आ गया है। जैसे ही 6 इधर आ गया, हम ये जानते हैं कि ये रेशनल नंबर होगा और ये इरेशनल होगा, और यहाँ पर क्या है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब विरोधाभास हो रहा है, कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ें हमने लिखा हुआ है कि ये रेशनल नंबर होता है, √2 इरेशनल होता है, इसलिए यहाँ पर √2 इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6, ठीक है ना। हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारे द्वारा मानी गई बातें रॉन्ग हो गई, इसलिए 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब इसके जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये सभी में सेम टू सेम है, आप लोग देख सकते हैं सभी में सेम टू सेम है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक अगर बन जाएंगे तो इसके तीनों पार्ट आपसे अच्छे से बनने लगेंगे, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।